फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सौसेरा से संबंधित सभी जानकारी दी हुई है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सौसेरा के नियम में 1-1 किलो 100 चीज़ें दान की जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप मकर संक्रांति से 100 शेरी का नियम कैसे लें। 100 शेरी में कितना दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, साथ ही आप 1 किलो सोना 1 किलो चांदी कैसे दान कर सकते हैं और 100 शेरी में आप कौन कौन सी चीज़ें दान कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं दान करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप 100 शेरी का नियम उठाने के लिए 100 शेरी का नियम आप चाहे तो इस तरह के पानी वाले नारियल से भी उठा सकते हैं, या फिर आप इस तरह के सूखे नारियल ले लें, आप उनसे भी उठा सकते हैं। 100 शेरी में आपको 1 किलो चीज़ें ही दान करनी होती हैं, चाहे भले ज़्यादा हो जाए चीज़ें, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह के नारियल आप दान करेंगे तो वो भी 1 की संख्या में गिना जाएगा, और इस तरह के दान करेंगे तो वो दूसरे की संख्या में गिना जाएगा, यानी ये आपकी 2 चीज़ें दान हो जाएंगे। आप नारियल के अलावा यह 100 शेरी का दान पुण्य खिचड़ी दान करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप चावल में उड़द की काली दाल या फिर मूंग की हरी दाल मिला करके 1 किलो खिचड़ी तैयार कर लीजिएगा। आप इससे भी 100 शेरी का नियम उठा सकते हैं। चावल और दाल जो भी आप लें वो अच्छी क्वालिटी के ही लें, क्योंकि जैसा हम दान करते हैं वैसा ही हमें उसका पुण्य मिलता है। जो भी आप वस्तु दान करें वो आप किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, या फिर आप 1 से अधिक लोगों को भी दान की हुई ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी दान करें उस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे अवश्य रखें। इसी प्रकार से आप 1 किलो घी, 1 किलो तिल का तेल, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, रिफाइंड, डालडा, ये सभी चीज़ें दान कर सकते हैं। इस तरह से हमारी 5-6 चीज़ें ये तैयार हो जाती हैं। यदि आप इस तरह की तेल की बोतल बाज़ार से लेते हैं तो ये 1 लीटर की होती है, और लीटर में 900 ग्राम तेल होता है, और 1 किलो में 100 ग्राम कम है, तो आपको 100 ग्राम तेल अलग से लेना पड़ेगा, तब आपका ये 1 किलो तेल माना जाएगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 100 शेरा के दान पुण्य का नियम लेने का एक लाभ यह भी होता है कि 100 शेरा में हम अपने जीवन में उपयोग आने वाली सभी 100 वस्तुओं का दान कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप सभी प्रकार के मौसमी फल का भी दान कर सकते हैं। ये भी आपको 1-1 किलो फल ही दान करने हैं, जैसे सेब, केला, संतरा, नींबू, अंगूर, पपीता, जो भी आपके यहाँ फल मिलते हों, आप उनका सबका 1-1 किलो का दान करके बहुत ही आसानी से 100 चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी प्रकार के 1-1 किलो नमक भी दान कर सकते हैं, जैसे एक तो ये नॉर्मल वाला नमक हो गया, एक काला नमक, और एक आप लाहौरी नमक, जिसे हम सेंधा नमक, व्रत वाला नमक बोलते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके 3 प्रकार के ये नमक दान हो जाएंगे, और आपकी 3 चीज़ें और बढ़ जाएंगी। अच्छा, आप जब भी कोई पैकेट वाली चीज़ लें तो उस पर आप ये ज़रूर देख लें कि 1 किलो का पैकेट है, या फिर 900 ग्राम का है, या 925 ग्राम का है, या 250 ग्राम का है, या फिर 150 ग्राम का है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको 100 शेरा में 1 किलो चीज़ ही दान करनी होती है। 1 किलो से कम आपको कोई भी चीज़ दान नहीं करनी है। इसी प्रकार से आप 100 शेरा के नियम में सुहाग की 1 किलो चीज़ें भी दान कर सकते हैं। जैसे आपने चूड़ी ले ली, ये चूड़ी की डिब्बी आप 2-4 और ले लीजिएगा, ताकि आपका वजन हो जाए। इसी प्रकार से आप कुछ कड़े ले लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लिपस्टिक, बिंदी, जूड़े में लगाने वाले जो फ्लावर आते हैं वो ले लीजिएगा। काजल, मेहंदी, मावर, जो भी चीज़ें आती हैं सुहाग की, वो आप सब ले लीजिएगा। और सारी सुहाग की सामग्री का आप वेट करा लीजिएगा। ये सुहाग की सामग्री भी आपकी 1 किलो होनी चाहिए वेट में, 1 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 1 किलो से कम हो तो आप किसी भी सुहाग की सामग्री की संख्या बढ़ा लें, जैसे नेल पेंट हो गया, महावर, सिंदूर, ताकि आपकी सुहाग की सामग्री का भी वेट ज़्यादा हो जाए पर 1 किलो से कम ना हो। इस तरह के आप 1 किलो के नमकीन के पैकेट ले लीजिएगा, कई तरह के, आप उनका दान कर सकते हैं। जब भी आप पैकेट वाली कोई खाने पीने की चीज़ें मार्केट से ख़रीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए,
जिन चीज़ों में नॉन-वेज या फिर प्याज लहसुन नहीं होता है उन पर इस तरह का ग्रीन निशान बना होता है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी पैकेट आपने खरीदा है वह 1 किलो का है या 1 किलो से उसका वेट कम है। यदि उसका वेट कम है तो आप उतनी ही मात्रा में वह चीज़ अलग से ले लें ताकि उसका वेट 1 किलो पूरा हो जाए। जैसे यह पैकेट 925 ग्राम का है, इसमें 1 किलो पूरी नमकीन नहीं है, तो मुझे 75 ग्राम अलग से नमकीन और लेनी होगी, तब ये वेट में पूरी 1 किलो होगी। इसी प्रकार से आप बिस्किट के पैकेट ले लें। बिस्किट के पैकेट पर भी आपको यह वेट ज़रूर देखना है। जैसे मेरा ये एक बिस्किट का पैकेट 130 ग्राम का है और ये बिस्किट का पैकेट 100 ग्राम का है, तो मेरे पास इस तरह से 130 ग्राम बिस्किट है। तो मुझे अभी और बिस्किट के पैकेट चाहिए होंगे, तब मेरे ये 1 किलो बिस्किट तैयार होंगे। इस प्रकार से आप कई प्रकार की 1-1 किलो नमकीन और बिस्किट भी दान कर सकते हैं, जो कि आपकी अलग-अलग संख्या में गिनी जाएंगी। और इस तरह से आप 100 सेरे के नियम का बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अलग-अलग 1-1 किलो मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, राजमा, छोले दान कर लें। यदि आप 1-1 किलो ये दालें नहीं दान कर सकते हैं तो आप आधा-आधा किलो करके या फिर 250-250 ग्राम करके भी ये सभी दालें दान कर सकते हैं। यदि आप ये सभी दालें 250-250 ग्राम करके 1 किलो दान करते हैं तो वो आपकी दालें एक गिनी जाएंगी। यदि ये सभी दालें आप 1-1 किलो अलग-अलग दान करते हैं तो ये आपकी दालें अलग-अलग की संख्या में मानी जाएंगी। जैसे ये तीनों दालें 1-1 किलो हैं, जैसे 1 किलो मूंग की, 1 किलो उड़द की, 1 किलो चना की, तो आपकी ये 3 प्रकार की दालें मानी जाएंगी, यानी आपने 3 दालें दान कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप सूखी मेवाओं का भी दान कर सकते हैं। सूखी मेवा में आप मखाने, बादाम, काजू, पिस्ता, सूखा नारियल, यदि आप इन सब चीज़ों को 1-1 किलो दान कर सकते हैं तो आप 1-1 किलो दान कर लीजिएगा, वरना आप 1-1 किलो दान ना करके 250-250 ग्राम सभी चीज़ों का 1 किलो वजन कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से 1 किलो सूखा मेवा भी दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी दान पुण्य अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप पैसा दान कीजिएगा। आप इस तरह के पैकेट लेते हैं तो इन पैकेट पर जो वजन लिखा होता है उसे अवश्य देख लें, क्योंकि 100 सेरा में 100 चीज़ें 1-1 किलो दान की जाती हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से 100 चीज़ें 1-1 किलो दान कर लेते हैं। सर्दियों में आप इस तरह से 1 किलो गुड़ दान कर लें, 1 किलो तिल दान कर लें, और आप इस तरह की तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई या कोई गज्जक भी दान कर लें। फ्रेंड्स, तिल, गुड़ और चीनी और तिल से बनी हुई कई प्रकार की मिठाइयाँ सर्दियों में आती हैं, तो आप सभी मिठाइयाँ 1-1 किलो दान कर लें, जिससे आपके 100 चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप नहाने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन और सर्फ का भी दान कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप मिर्च मसालों का भी दान कर सकते हैं, जैसे 1 किलो मिर्च, 1 किलो हल्दी, 1 किलो धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन, हींग, उनका भी दान कर लें। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप इन सभी चीज़ों को अलग-अलग 1-1 किलो दान कर पाएंगे, तो आप इस तरह के छोटे-छोटे पैकेट भी आते हैं 250 ग्राम के, 100 ग्राम के, आप उन सबको एक साथ 1 किलो तौलकर भी दान कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप 100 सेरा में कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। आप इस तरह के ऊनी या फिर कॉटन वाले प्लाजो, पजामे, स्वेटर, कंबल, शॉल और पैंट, शर्ट, सूट जो भी आपके पास हों आप वो दान कर लें। सॉक्स, कैप, और साथ ही आप इन्हीं कपड़ों के साथ भगवान के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे माता के लिए चुंदरी हो गई, लहंगा चुन्नी हो गया, भगवान जी के लिए बिस्तर हो गए, कान्हा जी के लिए ड्रेस हो गई। आप इन कपड़ों में ऊनी कपड़ों के साथ साथ गर्मियों के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी कपड़े वेट में 1 किलो होने ही चाहिए। इस तरह से आप अपने कपड़ों के साथ साथ भगवान जी के कपड़ों का भी दान पुण्य कर लेंगे।
फ्रेंड्स, आपको सौसेरा में धातु का भी दान करना होता है, जिसमें आप यदि सामर्थ्यवान हैं सारी धातुएं 1-1 किलो दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप कुछ पीतल के, कुछ स्टील के और कुछ तांबे के बर्तन लेकर के उन्हें 1 किलो तौल करके दान कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरह से कुछ बर्तन भगवान जी के लिए ले लीजिए, कुछ बर्तन घर गृहस्थी के लिए ले लीजिए। इस तरह से आपका दान पुण्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी कैसे दान करनी है, क्योंकि इतनी सामर्थ्य किसी की नहीं होती है कि वो 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान कर ले। आपको 1 किलो सोना दान करने के लिए 1 किलो चने की दाल लेनी होती है, जिसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 लौंग, अंगूठी या फिर जो भी सोने की चीज़ आपसे बन पड़े, आप उसको चने की दाल में छुपा करके दान कर देंगे। आप सोने की जो भी चीज़ दान करें, आप उसको किसी डिब्बी में रख दें या फिर आप छोटे से किसी बैग में रख दें और उसे इस तरह से दाल में छुपा करके दान कर दें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में चने की दाल को सोने के दान के बराबर ही माना जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, 1 किलो चांदी दान की जाती है। चांदी को दान करने के लिए आपको 1 किलो चावल लेने हैं। चावल में आप कोई अंगूठी चांदी की या फिर छल्ला, पायलें, बिछिया, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उनको भी आप चावल में छुपा करके दान कर दें। ये चांदी की चीज़ भी आपको किसी डिब्बी में या फिर बैग में रखकर ही चावल में छुपा करके दान करनी है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप सौसेरा में सभी प्रकार की 1-1 किलो सब्जियों का भी दान कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो भी सब्जियां हैं, जैसे सर्दियों में मटर, गोभी, बंद गोभी, टमाटर, गाजर, मूली, तो आप इस प्रकार से सीजन के हिसाब से सभी प्रकार की सब्जियां दान कर लें। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप सभी प्रकार के आटों का भी दान कर सकते हैं, यानी अनाजों का भी दान कर सकते हैं। जैसे आप 1 किलो बेसन, 1 किलो रवा, 1 किलो आटा गेहूं का, 1 किलो चावल का आटा, 1 किलो बाजरे का, 1 किलो मक्का का आटा दान करें तो आपके इस प्रकार से कई प्रकार के आटे भी दान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, दान की हुई ये सारी चीज़ें आप किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, वरना आप 1 से अधिक लोगों को भी ये सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। जैसे आप अपने मान को, भांजों को, जेठानी को, सास को, ननद को, ब्राह्मण को, पंडित को दे दें। इसके अलावा आप किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद को भी ये सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसको भी आप जो भी चीज़ दान में देंगे, आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे अवश्य रखने हैं। फ्रेंड्स, रिश्ते में जो भी आपसे बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आप उसको ये सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सौसेरा हमें कितने दिनों में पूरा करना चाहिए। सौसेरे के नियम को 1 साल के अंदर पूरा करना होता है, यानी एक संक्रांत से लेकर अगली आने वाली संक्रांत तक हमें सौसेरा का नियम पूरा कर लेना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश से सौसेरा का नियम 1 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 सालों में या फिर 5 सालों में भी सौसेरे के इस नियम को पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सौसेरा में हमें किस दिन यह दान पुण्य करना चाहिए। आप चाहें तो प्रत्येक महीने की संक्रांति को ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, वरना आप सीजन के अनुसार जिस दिन भी, जिस तिथि को भी जो चीज़ आपको मिल जाए, आप उस दिन ये दान पुण्य कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें दान पुण्य कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ दान करें उस चीज़ को आप एक थाली में रख लें और अपने हाथ में साड़ी का या फिर दुपट्टे का पल्लू पकड़ करके अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और जो भी चीज़ आपको दान करनी है उस चीज़ के चारों ओर उस जल को फिरा दें और उस वस्तु को प्रणाम करें। इस विधि को दान पुण्य करना या फिर मिनसना बोलते हैं। इस तरह से आपको सभी चीज़ों का दान करना है। अब बात कर लेते हैं हमें सौसेरा में कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना है। तो हमें कांटे, छुरी, चाकू, कैंची, कांच का दान नहीं करना है। साथ ही हमें प्याज, लहसुन, बीड़ी, तम्बाकू, शराब जैसे मादक द्रव्यों का यानी मादक पदार्थों का भी हमें दान नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स
आपको सौसेरा की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी।